भारत का डीआरडीओ लगातार नए नए मिसाइल्स और हथियारों को बना रहा है, उनके सफल परीक्षण भी कर रहा है और भारत के विदेशी हथियारों पर निर्भरता को भी कम कर रहा है। इसी के चलते डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी एचएसडीवी के सेकेंड फेज के साथ अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम के नेक्स्ट लेवल में एंटर करने की तैयारी कर ली है। परीक्षण के इस फेज का मोटिव स्क्रैमजेट ऑपरेटेड कॉन्टिन्यूसली उड़ान हासिल करना है, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। एचएसडीवी प्रोग्राम भारत की सबसे इम्पोर्टेंट एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में से एक है, जो स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करके एयर बेस्ड हाइपरसोनिक प्रोपल्शन पर फोकस है। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाने वाले पारंपरिक रॉकेट इंजन के कंपैरिजन में स्क्रैमजेट इंजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हल्के सिस्टम मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर हाई स्पीड की उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। इससे पहले के परीक्षणों में डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इग्निशन और लगभग मैक 6 की स्पीड से शॉर्ट पीरियड हाइपरसोनिक उड़ान का सफल परीक्षण किया। फेज 2 टेस्टिंग का मेन मोटिव स्क्रैमजेट ऑपरेटेड उड़ान को काफी लंबे समय तक बनाए रखना है, जिसे हाइपरसोनिक प्रोपल्शन का चैलेंजिंग एस्पेक्ट माना जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डीआरडीओ 2026 के अंत में होने वाले एक महत्वपूर्ण परीक्षण की तैयारी कर रहा है, जिसमें इंजीनियर्स का टारगेट स्क्रैमजेट इंजन को 250 से 300 सेकंड से ज्यादा टाइम तक ऑपरेट करना है। कई मिनट तक कॉन्टिन्यूसली इंजन ऑन करके रखना एक बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट होगी। एचएसटीडीवी के रॉकेट बूस्टर की हेल्प से लॉन्च किया जाता है, जो स्क्रैमजेट इंजन के चालू होने से पहले व्हीकल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। बूस्टर के अलग होने के बाद क्रूज फेज के दौरान स्क्रैमजेट इंजन तक स्टेबल स्क्रैमजेट ऑपरेशन से ये पुष्टि हो जाएगी कि स्क्रैमजेट इंजन प्रोपल्शन का काम संभाल लेता है। इस क्षेत्र में भारत की प्रोग्रेस स्लो लेकिन इम्पोर्टेंट रही है। इस सफलता से भारत अमेरिका, रशिया और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो स्क्रैमजेट तकनीक में 7,408 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस में भारत को मजबूत बनाएगा। ये मिसाइल्स इतनी तेज होती हैं कि दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाते। ये एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन मुख्य रूप से डीआरडीओ के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल पर बेस्ड होगा। एचएसटीडीवी एक टेस्ट प्लेटफॉर्म है जो भारत की कंप्लीट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने का आधार बनेगा। फ्यूचर में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक होगी। डीआरडीओ का टारगेट 2028 तक एक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह विकसित करना है। वहीं अगर बात करें स्क्रैमजेट इंजन की, तो ये खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है जो हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। इसे स्टार्ट करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत पड़ती है। ये बहुत तेज स्पीड पर इंजन हजारों डिग्री गर्म हो जाता है, इसलिए एक्टिवली कूलिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। ये सामान्य जेट इंजन से अलग है, ये हवा को सुपरसोनिक स्पीड पर जलाता है। एचएसटीडीवी का फेज का परीक्षण होना अपने आप में एक बड़ी सफलता साबित हो सकती है, और ये सब डीआरडीओ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।